गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज 10 क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप जैसे रीड करोगे तो आपके पास क्वेश्चंस में क्या वैल्यू गिवन है। एक्सप्लेन हाउ इज़ द फिगर ऑफ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। मीन्स आपको कंडीशंस, आपको एक इमेज गिवन दी है, इमेज आपके पास गिवन दी है और आपके पास कहा है कि जो इमेज है वो आपके पास ट्रेपेजियम है और आपको बताना है विच इज़ टू साइड्स आर पैरेलल, जिसके आपको टू साइड्स पैरेलल चेक करनी है। देखो चेक करना हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास ट्रेपेजियम होगा तो ट्रेपेजियम में आपके पास कंडीशंस क्या होती है कि इस टाइप से आपके पास ट्रेपेजियम होता है। रफली एक इमेज बता रहा हूँ, इसको आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। मेंसुरेशन आपके पास जो चैप्टर है उसमें आपको इसको डीपली पढ़ेंगे। बस अभी ये आप ये ध्यान रखना, इसमें वन पेयर पैरेलल होता है। मीन्स अगर मैं इसका नेम पुट कर रहा हूँ ABCD, तो यहाँ पे आपके पास AB इज़ पैरेलल CD। वन लाइन आपके पास मीन्स वन पेयर ऑफ लाइंस इज़ पैरेलल। बस खाली ये कंडीशंस आपके पास इसमें होती है। इसके लिए इसके बारे में आप डिटेल में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं मीन्स आपके पास एक मेंसुरेशंस का चैप्टर है, उस चैप्टर में आप इसके फॉर्मूलेज़ के बारे में, इसकी कंडीशंस के बारे में वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखें, ट्रेपेजियम ऐसी शेप्स होगी जिसमें वन लाइन्स पैरेलल होगी। मीन्स एक लाइन का जो ग्रुप्स होगा वो पैरेलल होगा। क्लियर है? तो आपके पास जो इमेज गिवन है, ये आपको रफली इमेज बनाई थी तो ये आपको नहीं बनानी है। क्लियर है? तो आपके पास जो इमेज गिवन दी है, इमेज इस टाइप से गिवन दी है। इस टाइप से कुछ एक इमेज गिवन है KLMN, और आपके पास जो दो एंगल्स गिवन दिए है, मीन्स L की मेज़रमेंट कितनी दी है 80 और M की मेज़रमेंट कितनी दी है 100। अब देखो कभी भी चेक करना, जब भी कोई आपके पास लाइंस पेयर होगा, मीन्स कोई लाइन पेयर आपके पास पैरेलल होगा, तो पैरेलल की कंडीशंस हमेशा वो चेक करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, आपके पास जो अगर मैं चेक कर रहा हूँ मीन्स M+L का अगर मैं सम निकालूंगा तो आप देखो चेक करो, इनका सम आपके पास कितना आएगा 100 + 80। तो आप दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 180। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल ऐसे बोल सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल नहीं बोल सकते बट इंटीरियर एंगल आप बोल सकते हो। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास टू एंगल्स का सम 180 आएगा तो पता है 180 मीन्स सप्लीमेंट्री, मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर देगा कि लीनियर पेयर रिप्रेजेंट कर देगा। लीनियर पेयर मीन्स या हमेशा देखो पैरेलल की लाइंस की कंडीशंस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी टू एंगल्स आपको टू साइड्स पैरेलल चेक करनी है तो बोथ साइड्स जो इंटीरियर एंगल्स बना रही होगी, जैसे आपके पास MN और KL, MN एंड KL, तो इनके जो इंटीरियर एंगल होंगे, अगर आपके पास इनका सम 180 आएगा तो आपके पास ये लाइंस क्या होगी पैरेलल, मीन्स MN पैरेलल किसके होगी KL के। तो इसी टाइप से आप लिखेंगे NM एंड KL आर पैरेलल्स। पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये आपके पास क्या है, दोनों इनका सम जो है आपने चेक किया, M और N का सम आपके पास कितना है 180। तो मीन्स आपके पास ये लाइंस पैरेलल हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NM पैरेलल टू KL, डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। मीन्स जो आपके पास ट्रेपेजियम होगा उसमें आपके पास ये इमेज क्या हो जाएगी, आपके पास ट्रेपेजियम, भाई ट्रेपेजियम ही तो है। और उसने कहा है हुज विच ऑफ साइड्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो कौन कौन सी साइड्स पैरेलल आई आपके पास NM और KL। अगर कोई अदर एंगल मिला होता आपके पास, ये जो टू एंगल्स गिवन है तो इन्हीं का आप सम निकालेंगे तो ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? बस क्योंकि आपको बताया था कि ट्रेपेजियम में वन लाइन पेयर्स होगी, मीन्स पैरेलल्स होगी, तो आप चेक करोगे MN पैरेलल किसके है KL के। क्लियर है? तो बस खाली इतना ही करना था आपको क्वेश्चंस में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे 11 क्वेश्चन।
11 क्वेश्चन में आप चेक करोगे, आपके पास एक इमेज गिवन है और आपको फाइंड करनी है, फाइंड एम। एम मीन्स मेजरमेंट एंगल सी इन द एडजेसेंट फिगर, आपके पास जो एडिशनल फिगर, इफ़ ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। फिर से आपके पास एक इमेज गिवन दी है, किस टाइप से एक इमेज गिवन है आपके पास, ए बी सी एंड डी, ये एंगल आपके पास कितना है 120, और आपके पास जो कंडीशंस दी है, कंडीशन क्या दी है, ए बी, ये बार का मीन्स है लाइन पे है एक आपके पास, पैरेलल किसके है, डी सी, ये सिंबल पैरेलल के लिए रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखो उसने कंडीशंस क्या की, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल सी, यही तो आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या बताया था कि मीन्स, अब आप देखो, आप चेक करो, ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के, मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मीन्स आपको क्या, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। तो आपको कंडीशंस क्या गिवन है, ए बी पैरेलल इज डी सी, सो आपके पास कंडीशंस क्या आएगी, हेयर एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180, बिकॉज आपके पास कंडीशन क्या है, ए बी पैरेलल डी सी, यही तो कंडीशंस गिवन दी है। तो डायरेक्ट एंस भी मत लिखे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बी एंगल्स और एंगल सी इज इक्वल टू 180, बी की वैल्यू कितनी गिवन है 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, जैसे आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो 180 सब्सट्रैक्ट 120, तो दैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 60। तो आपको एंगल सी की मेजरमेंट फाइंड करनी थी, आपके पास मेजरमेंट कितनी आ गई 60, ये कंडीशंस आपके पास क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल डी सी। क्लियर है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या कंडीशंस गिवन है, फाइंड अ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल क्यू आर इन गिवन फिगर, और ब्रैकेट में वैल्यू दी है आपके पास, इफ़ यू फाइंड मेजर आर, मीन्स मेजरमेंट फाइंड करना है एंगल आर, इन देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम एंगल पी, मेजरमेंट ऑफ पी। इस टाइप से वैल्यू आपके पास गिवन है। ऐसा हो सकता है कुछ बुक्स में आपके पास ब्रैकेट वाली वैल्यू ना लिखी हो, तो आपके पास जो इमेज गिवन है, इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है, इसका नेम दिया है एस आर क्यू पी, और ये एंगल आपके पास कितना दिया है 120। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल पी और एंगल एस की मेजरमेंट फाइंड करना है, और ये एंगल कितना दिया है 90, ये एंगल कितना दिया है 90। तो देखो अब चेक करो आपके पास, और उसके अलावा एक आपके पास कंडीशंस क्या दी है, एस पी लाइन सेगमेंट पैरेलल टू आर क्यू। अब पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, मीन्स इन दोनों लाइंस पे जो भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180। तो एस पी फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो, एस पी ये वाली लाइन है, और आपके पास क्या है क्यू आर ये वाली लाइन है आपके पास, ये दो लाइन है आपके पास। तो मीन्स आपके पास, आप देखो अगर आप इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल को फाइंड करोगे तो इन दोनों का सम आपके पास क्या होगा 180। तो आप लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, बिकॉज कंडीशंस क्या है आपके पास, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है ना ये कंडीशंस, और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 90। तो एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180। जब आप एंगल एस की वैल्यू निकालेंगे तो 180 सब्सट्रैक्ट 90, तो एंगल एस इज इक्वल टू 90। एक तो आपने एंगल एस फाइंड करना था, देन आपको एंगल पी भी फाइंड करना है, एंगल पी भी तो फाइंड करना है। सॉरी ये 130 गिवन है, 120 नहीं 130 गिवन है। क्लियर है, ये 130 गिवन है, 130। ठीक है। अब देखो आप चेक करो, ऐसे ये इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा आपके पास 180, या आप देखो 180 मत यूज़ करो, 180 आपने यूज़ कर लिया, मीन्स 180 के लिए आपने ये चेक कर लिया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ गया आपके पास। अब आपको पता है टोटल इमेज आपके पास कितने एंगल साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है, तो ईच डिजिट का सम आपके पास क्या होगा
तो ई सीरीज का सम आपके पास क्या वैल्यू यूज़ होगी, ये तो आप कंडीशन से यूज़ कर लो। मीन्स एंगल एस, एंगल आर, एंगल क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू 360। या तो आप ये कंडीशन यूज़ कर ले, या आप अगर ये कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। बिकॉज आपके पास कंडीशंस क्या गिवन है, एस पी पैरेलल है और क्यू के गिवन है आपके पास। तो सेम आपकी इसकी वैल्यू गिवन है 130। एंगल पी की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, या आप सेल्फ से फाइंड करेंगे, या तो आप इस टाइप से यूज़ कर लें, या आप फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, या एंगल एस, एंगल आर, एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। ये कंडीशंस भी यूज़ करके आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एंगल एस की वैल्यू गिवन है, आपने फाइंड कर ली 90, और एंगल आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 90, एंगल क्यू आपके पास गिवन है और एंगल पी आपके पास फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो आपको उसने 2 मेथड बताए थे ना अदर मेथड से, तो अदर मेथड आपके पास ये यूज़ हो गया। इस टाइप से यूज़ करना चाहे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप से यूज़ करना चाहे इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। डजेंट मैटर, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस अकॉर्डिंग इस वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है, तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, तो आज यहीं तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।